वो आपको देख रही है, आपके बारे में सोचती है, लेकिन कभी पहल नहीं करेगी और जब आपको इसकी असली वजह पता चलेगी, तो आपकी सोच हिलकर रह जाएगी। ज्यादातर पुरुष अपनी पूरी जिंदगी इसी भ्रम में गुजार देते हैं कि महिलाएं भी पुरुषों की तरह ही भावनाओं को समझती और व्यक्त करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। महिला गलत साबित होने की बजाय चुपचाप तकलीफ सहना पसंद करेगी। वह आपको याद करेगी, आपके प्रोफाइल को देखेगी, आपकी कहानियों को बार बार दोहराएगी और आपके नाम को दिल में दोहराएगी, लेकिन खुद से आगे बढ़कर कभी कुछ नहीं कहेगी। आप सोचते हैं कि उसने आपको भुला दिया, नहीं, वो अब भी देख रही है, इंतजार कर रही है, उम्मीद कर रही है, लेकिन वो कभी भी पहल नहीं करेगी। और जिस पर आपको इसका असली कारण समझा जाएगा, आपके रिश्तों को पूरी तरह बदल जाएगा। अगर आप सच्चाई के लिए तैयार हैं तो नीचे कमेंट करें, मैं तैयार हूं। अगर आपने कभी भी दर्द महसूस किया है जब कोई महिला भी कभी अपने बेहिंता प्यार करती है, अचानक ऐसे बर्ताव करने लगे जैसा आप कभी उसके जीवन का हिस्सा ही नहीं थे, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे जरूरी चीज है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 कठोर सच की क्यों वो है लेकिन कभी खुद पहल नहीं करेगी। अगर आप हर एक सच्चाई को बिना किसी फिल्टर की पूरी गहराई में समझना चाहते हैं, तो अंत तक पढ़ें, क्योंकि इसके बाद आप महिलाओं की सोच, आकर्षण और अपनी खुद की कीमत को एक नए नजरिए से देखेंगे। वो देखने की आदी हो चुकी है। वो आपको देखे बिना नहीं रह सकती। वो आपके बारे में सोचती है लेकिन कभी पहल नहीं करेगी। ना इसलिए कि उसे आपकी याद नहीं आती, इसलिए कि वह आगे बढ़ चुकी है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो आपको देख पाने की भावना की आदी हो चुकी है, बिना आपको इस बात की संतुष्टि दिए कि वो अब भी आपकी दुनिया का हिस्सा है। वे पर्यवेक्षक की शक्ति की आदी हो चुकी है। वो छुपकर परछाइयों में रहकर आपको देखती है, आपकी तस्वीरों को स्क्रॉल करती है, आपकी कहानियां दोबारा देखती है, पुराने लम्हों को दोबारा जीती है, लेकिन वो पहल नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि महिलाएं पुरुषों से अलग भावनात्मक आवृत्ति पर काम करती है। एक पुरुष जब सच में किसी को याद करता है, तो वो कदम उठाता है, वो संपर्क करता है, कोशिश करता है, चीजों को सुधारने की पहल करता है। लेकिन एक महिला, वो इंतजार करती है, वो योजना बनाती है, वह आपको बिना कुछ कहे परखती रहती है। वो इसलिए नहीं देखती क्योंकि वो आपको वापस पाना चाहती है, वो इसलिए देखती है क्योंकि उसे पुष्टि करनी होती है क्या वो अब भी आपके जहन में बसी हुई है। यही महिला मनोविज्ञान का मूल है। वो अस्वीकृति का जोखिम नहीं उठाना चाहती, वो कमजोर नहीं दिखना चाहती, क्योंकि अगर उसने आपको मैसेज किया, अगर उसने आपको कॉल किया, अगर उसने स्वीकार कर लिया कि वो अब भी आपके बारे में सोचती है, तो वो ये लड़ाई हार जाएगी। वो ऐसा करने का जोखिम नहीं उठा सकती, क्योंकि एक महिला के लिए शक्ति क्लोजर बात खत्म करने से कहीं ज्यादा मायने रखती है। इसलिए वो पहल नहीं करती, वो बस देखती है, इंतजार करती है और समय को अपना कर काम करने देती है। वो मानती है कि सुनने और लेटर कभी ना कभी आप टूट जाएंगे। वो उम्मीद करती है कि आप उसके प्रोफाइल को चेक करेंगे, उसके पोस्ट को लाइक करेंगे, उसको डीएम्स में देखेंगे। यही खेल है, यही रणनीति है, और ज्यादातर पुरुष इस में फंस भी जाते हैं। वे हफ्तों, महीने, यहाँ तक कि सालों तक यह सोचते रहते हैं, अगर वो अब भी देख रही है तो शायद वो अब भी परवाह करती है। लेकिन महिलाएं ऐसा काम नहीं करती। एक महिला उस पुरुष को संदेश नहीं भेजती जिससे उसकी रुचि होती है। वो उस पुरुष को संदेश भेजती है जिसे खोने का डर उसे सताने लगता है, और इस वक्त इस उसे नहीं लगता कि उसने आपको खो दिया है। वो अब भी उम्मीद कर रही है कि आप वापस आएंगे, इसलिए वो बस बैठी रहती है, चुपचाप आपके जीवन की जानकारी इकट्ठा करती है। क्या आप उसके बिना खुश होते हैं? क्या आप भी उसके बारे में सोचते हैं? क्या आपकी जिंदगी में भी कोई नया इंसान आ गया है?
और जिस पल उसे कुछ ऐसा दिखता है वो उसे पसंद नहीं आता, वो प्रतिक्रिया देगी लेकिन पहल करके नहीं। वो फिर भी पहल नहीं करेगी, इसके बजाय वो कुछ ऐसे पोस्ट करेगी जो सिर्फ आपका ध्यान खींचने के लिए होगा। वो दिखाएगी कि उसकी जिंदगी बेहतरीन चल रही है। वो ऐसे फोटो डालेगी जिसमें वह और पुरुषों को सिर्फ होंगे, ये देखने के लिए कि आप नोटिस करते हैं नहीं, लेकिन वो आपको संपर्क नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो ऐसा करेगी वो ये स्वीकार कर लेगी कि आपका उसकी भावनाओं पर असर है। और महिलाएं शक्ति कभी स्वेच्छा से नहीं छोड़ती जब तक कि उसे मजबूर ना किया जाए। अगर वो सच में आपको वापस चाहती तो वो सिर्फ देख नहीं सकती, आपके पहले से ही पता चल जाता। वो आपके इनबॉक्स में होती, वो आपको कॉल कर रही होती, वो प्रयास कर रही होती, क्योंकि महिलाएं उन पुरुषों के लिए किनारे पर बैठकर इंतजार नहीं करती जिन्हें वो खोना नहीं चाहती। अगर वो बस देख रही है कि मतलब वो आपको एक विकल्प ऑप्शन की तरह रख रही है, प्राथमिकता प्रायोरिटी की तरह नहीं। यही कड़वा सच आपको समझने की जरूरत है। और जिस पल आपने उसकी ओर देखना बंद कर दिया, जिस पल आपने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया, वही पल होगा जब वो घबराने लगेगी। अचानक अब वो सोचने पर मजबूर होगी। अचानक अब वो बार बार सवाल करेगी और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। आपकी गैर मौजूदगी उसे सताने लगेगी। आपकी चुप्पी किसी भी शब्द से ज्यादा ताकतवर होगी, क्योंकि अब पहली बार उसे ये पता कि आप क्या सोच रहे हैं। अब उसे यह नहीं होता कि आपने सच में आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। और यही पल सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। और यही चीज उसे पागल कर देती है। और उसे आपको खोने का डर नहीं, नियंत्रण खोने का डर है। वो आपको याद नहीं करती, वो आपको नियंत्रित करने की ताकत को याद करती है। वो कहीं बैठकर इस बात पर नहीं रो रही है उसने आपको खो दिया। वो ये कह रही है कि क्या अभी आपकी भावनाएं गिरफ्त में है। अगर उसे सच में आपको खोने का डर होता तो उसे आपको कभी जाने ही नहीं देती। लेकिन यह मामला प्यार का नहीं है, यह शक्ति का मामला है। महिलाएं किसी पुरुष को इसलिए नहीं छोड़ती क्योंकि वे ना खुश होती है, वे इसलिए छोड़ती है क्योंकि अब वे रिश्ते में खुद को इंचार्ज महसूस नहीं करते। वो आपको बार बार परखेगी, वो देखेगी कि आप दबाव में टूटते हैं या नहीं। वो देखेगी कि क्या अब जरूरतमंद निरी बन जाते हैं। वो देखेगी कि क्या आप उसे अपनी प्राथमिकता प्रायोरिटी बना लेते हैं और अपने जीवन के मकसद पर्पस को भूल जाते हैं। अगर आपने ये गलतियां की तो धीरे धीरे भावनात्मक रूप से शुरू कर देगी। ज्यादातर पुरुष सोचते हैं कि ब्रेकअप अचानक होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चरणों स्टेज में होता है। यह है जिस दिन वो आपको छोड़कर चली जाएगी, पहले ही हफ्तों, महीनों या शायद सालों के अंदर ही अंदर दूर हो जाती है। वो बस एक बहाने का इंतजार कर रही होती है और जैसे ही उसे वो बहाना मिला वो चली गई। और यही पर ज्यादातर पुरुष गलती कर देते हैं। तीसरा, वो इसलिए नहीं गई क्योंकि वो हमेशा के लिए खत्म करना चाहती थी। वो इसलिए गए क्योंकि वो देखना चाहती थी कि आप क्या करेंगे। ज्यादातर पुरुष यही मान लेते हैं कि अगर वो चली गई तो वो पूरी तरह जा चुकी है, शायद उसे कोई और मिल गया होगा, शायद वो मेरे बिना खुश है। लेकिन वे यह नहीं समझते कि महिलाएं हमेशा इसलिए नहीं छोड़ती क्योंकि वो सच में आपको हमेशा के लिए खो देना चाहती है। वो छोड़ती है यह देखने के लिए कि क्या आप टूट जाएंगे, क्या आप उसका पीछा करेंगे, क्या आप उसे भीख मांगेंगे, क्या आप उसे ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि वो ही आपकी दुनिया की सबसे अहम चीज है। और जैसे ही उसे ये दिखाई देती है कि आप बिखर गए हैं, जैसे ही उसे ये दिखता है कि आप अब भी इंतजार कर रहे हैं, वो अपने फैसले को सही है, क्योंकि उस पल उसे यह एहसास हो जाता है कि हाँ, मैंने सही किया।
यह आदमी अब भी मेरी मुट्ठी में है। यही कारण है कि वो कभी पहले संपर्क नहीं करेगी, क्योंकि उसके लिए पहले संपर्क करने का मतलब होगा ये स्वीकार करना, अब वो भी रिश्तों पर कंट्रोल नहीं रखती। महिलाएं किसी पुरुष को खोने से नहीं डरती, वे उस पुरुष को खोने से डरती है जिसे वे अब भी नियंत्रित कर सकती है। गहराई से सोचो, अगर एक महिला सच में किसी पुरुष को महत्व देती है तो वो उसे बनाए रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार होगी। वो सुनिश्चित करेगी कि वो उसकी नियंत्रण में बनी रहे, वो बातचीत करेगी, वो समझौता करेगी। लेकिन अगर वो बस चुपचाप किनारे पर बैठी देख रही है और कुछ नहीं कर रही है, तो इसका सीधा मतलब है कि वो अब भी खुद को फायदे में मान रही है। तो असली खेल यहाँ बदलता है जब आप उसे दिखाते हैं कि अब वो आपके खेल के खिलाड़ी नहीं रही। चौथा, जब तक उसे लगता है कि आप इंतजार कर रहे हैं, वो कभी वापस नहीं आएगी। उसे लगता है कि आप अब भी उसके सोशल मीडिया पर नजर रख रहे हैं, आप अब भी उसके बारे में सोच रहे हैं, आप अब भी यादों में खोए हुए हैं। और जब तक वो इस पर यकीन करती रहेगी, तब तक उसे वापस आने की कोई जरूरत नहीं लगेगी, क्योंकि उसकी नजर में वो अब भी आपके दिमाग में बसी हुई है। लेकिन जैसे ही यह भ्रम टूटता है, वहीं से खेल बदलता है। जैसे ही उसे एहसास होता है कि अब वो आपके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रखते, वो पागल होने लगेगी। यही कारण है कि सीधे संपर्क नहीं करेगी, बल्कि पहले टेस्ट करेगी। वो कुछ ऐसे पोस्ट करेगी जो आपका ध्यान खींचे, वो किसी और लड़की के साथ फोटो, वो ऐसे स्टेटस जो किसी पुराने प्यार की याद दिलाए, वो कोई गाना जिसके बोल साफ साफ आपके भीतर अतीत की ओर इशारा करे। और फिर वो इंतजार करेगी। अगर आपने रिएक्ट कर दिया, वो जीत गई। अगर आपने इग्नोर कर दिया, वहीं से उसकी बेचैनी शुरू होगी। अब उसके मन में सवाल उठेंगे, क्या मैंने उसे सच में खो दिया? क्या वो आगे बढ़ चुका है? उसने अब तक मुझसे संपर्क क्यों नहीं किया? यही वह पल है जब पावर बैलेंस शिफ्ट होता है, क्योंकि अब पहली बार वो सोच रही है जो पहले आप सोच रहे थे। पांचवा, उसकी सबसे बड़ी चिंता आपको खोने नहीं, बल्कि आपके ऊपर से अपनी पकड़ खो देने से है। महिलाएं का सबसे बड़ा डर किसी पुरुष को खोना नहीं होता, बल्कि उस पर अपनी मानसिक पकड़ को खो देना होता है। यही कारण है कि वो पहले कदम नहीं बढ़ाएगी। वो कभी सीधे ये स्वीकार नहीं करेगी कि उसने गलती की थी, क्योंकि अगर वो ऐसा करती है तो वो अपनी पावर सरेंडर कर देती है। तो वो क्या करेगी? वो बस बैठकर आपको देखेगी, वो आपका टेस्ट करेगी, वो इंतजार करेगी, वो इस उम्मीद में कि आप उसे कोई संदेश देंगे कि वो आपके दिमाग में है। लेकिन यहीं पर आपका असल गेम शुरू होता है। आपकी सबसे ताकतवर चाल क्या हो सकती है? पूरी तरह दूर चले जाना। जिस क्षण उसे आपकी गैर मौजूदगी महसूस होगी, जिस क्षण उसे यह एहसास होगा कि आप अब रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, आप इंतजार नहीं कर रहे हैं, परवाह नहीं कर रहे हैं, उसका पूरा स्ट्रेटजी सिस्टम टूट जाएगा। अब वही सवाल जो आप पहले सोच रहे थे, वो सोचने लगेगी, क्या उसने मुझे रिप्लेस कर दिया? क्या मैंने गलती कर दी? क्या वो अब भी मुझे याद करता है? क्या मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया? अब वो आपके प्रोफाइल पर नजर रखने लगेगी। अब वो पुरानी यादों को दोबारा जीने लगेगी। अब वो आपके हर फैसले पर दोबारा सोचने लगेगी। और यही वह पल होगा जब असली पछतावा शुरू होगा, क्योंकि पहली बार अब वो आपके खोने से ज्यादा डर रही होगी, ना कि आपकी पावर खोने से। तीसरा, जो कम परवाह करना है वही जीतता है। एक अटल नियम है, जिसे प्यार में कम लगाव होता है, वही वो असली ताकत रखता है। अधिकतर पुरुष इस गलती से हार जाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर मैं उसको प्यार और समर्पण दिखाऊं तो वो वापस आ जाएगी। वे सोचते हैं कि अगर मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूं, उसे समझूं, उसे स्पेशल फील कराऊं, तो वो मेरी होगी। सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। महिलाओं को क्या आकर्षित करती है? अदृश्यता, मिस्री अनिश्चितता, अनस्टेंटी चुनौतियां।
चैलेंज, अगर उसे ये पता चल गया कि आप उसके लिए पागल हैं, अगर उसे यह एहसास हो गया कि आप उसके बिना अधूरे हैं, अगर उसने यह यकीन हो गया कि आप अब भी उसी का इंतजार कर रहे हैं, तो उसने आपको खो दिया। क्यों? क्योंकि औरत उस चीज के पीछे नहीं भागती जो पहले से ही उसकी मुट्ठी में हो, वो उसके पीछे भागती है जिसे वो खोने से डरती है। कैसे जीत सकते हैं? आपको उसकी नजरों में एक रहस्य बनना होगा। आपको ऐसा बनना होगा जिसे वो पूरी तरह से पढ़ ना सके। आपको ऐसे महसूस कराना होगा कि वो आपको कभी भी खो सकती है। जो पुरुष प्रेडिक्टेबल होते हैं वो उसकी दिलचस्पी खो देती है, लेकिन जो पुरुष अनप्रेडिक्टेबल होते हैं वही उसकी जिंदगी के सबसे बड़े सवाल बन जाते हैं। अगर वो जानती है कि आप अब भी उसे चाहते हैं तो वो रिलैक्स कर जाएगी। और खुद जाल में ज्यादा पुरुष फंस जाते हैं। वे खुद को इमोशनली कंट्रोल नहीं कर पाते। वे बार बार अपनी भावनाओं को जताते रहते हैं। वे उसकी हर बात पर सहमति जताते हैं। वे उसे चुनौती देने की बजाय खुद प्रैक्टिटेबल बन जाते हैं और यहीं से खेल खत्म हो जाता है। महिलाएं किस चीज की ओर आकर्षित होती है? अनिश्चितता, अनस्टेटजी। अगर कोई चीज 100% पक्की हो तो उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं बचती। चुनौती, चैलेंज, अगर आप आसानी से मिल गए तो उसकी नजरों में आपकी कीमत कम हो जाएगी। भावनात्मक उतार चढ़ाव, इमोशनल रोलर कोस्टरल, उन्हें वही चाहिए जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर दे। क्या आपने देखा है कि महिलाएं बार बार उन्हीं लड़कों के पास क्यों लौटती है जो उन्हें इग्नोर करते हैं? क्योंकि वे कभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाते कि वे लड़के उन्हें चाहते भी हैं या नहीं। क्योंकि एक पल अटेंशन देते हैं और अगले ही पर दूर चले जाते हैं। क्योंकि वे एक दिन स्पेशल फील कराते हैं और अगले दिन ठंडे पड़ जाते हैं। और यही अनिश्चितता उन्हें बांधे रखती है। यही रहस्य उन्हें पागल कर देता है। यही मनोवैज्ञानिक खेल उसके दिमाग पर हावी हो जाता है। सबसे बड़ी गलती, अगर आप बहुत ज्यादा उपलब्ध हो जाते हैं, अगर आप जरूरत से ज्यादा कैरियर हो जाते हैं, अगर आप उसकी अहमियत खुद ही कम कर देते हैं। याद रखें, महिलाएं वही पाना चाहती है जो उन्हें आसानी से नहीं मिलता। अगर आप उसकी नजरों में आसान बन गए तो आप उसके लिए उबाऊ बन जाएंगे। अगर आप बहुत आसानी से मिल जाते हैं तो आप अट्रैक्शन को मार देते हैं। समाज आपको क्या सिखाता है? अच्छा लड़का बनो, उपलब्ध रहो और उसे दिखाओ कि तुम कितना परवाह कर रहे हो। उसे बार बार बताओ कि वो तुम्हारे लिए कितनी मायने रखती है। लेकिन जब आप ये सब करते हैं तो वो चली जाती है, क्योंकि अब उसकी कोई मिस्ट्री रहस्य नहीं बचा। क्योंकि अब उसे कोई चुनौती महसूस नहीं होता। क्योंकि अब वो जानती है कि आप हमेशा वहीं रहेंगे, तो उसे कोई खास कोशिश करने की जरूरत नहीं है। आप उसकी वैल्यू कैसे खुद ही कम कर देते हैं। और जब बार बार आप उसे डबल टैक्स करते हैं, आप कमजोर दिखाते हैं। बार बार जब आप खुद को समझाने की कोशिश करते हैं, आप अपनी कीमत गिरा देते हैं। हर बार जब आप क्लोज मांगते हैं और आप उसकी ताकतवर बना देते हैं। अगर वो जानती है कि आप अगर मुझे कभी इसकी जरूरत होगी तो मैं इसे कभी भी वापस ला सकता हूँ। और जब वो ऐसा सोचने लगती है तो वो आपको कभी भी सच नहीं चाहेगी। तो फिर क्या करें? जिस पुरुष का महिलाएं सम्मान करती है वो नीटनेस नहीं दिखाते हैं। वो पुरुष बेगिंग मिन्नतें नहीं करते। वो पुरुष अपनी जिंदगी में इतने बिजी होते हैं कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि वो लौटती है या नहीं। और जब आप ऐसे बन जाते हैं तो उसे महसूस होती है कि वो बस बदलाव को नोटिस करती है। अब वो पहली बार सोचने लगती है, क्या मैंने उसे सच में खो दिया? यही वो पल होता है जब टेबल स्टर्न होने लगती है। पावर डायनामिक कैसे बदलते हैं और उसे वापस कैसे लाएं। अभी वो क्या सोच रही है? वो मेरा इंतजार कर रहा होगा, वो मेरी स्टोरीज देख रहा होगा,
वो मुझ में पहले संपर्क करेगा, लेकिन जैसे ही आप ये सब करना बंद कर देते हैं, उसकी मानसिकता बदलने लगती है। क्या मैंने उसे गलत समझ लिया? क्या वो सच में आगे बढ़ चुका है? क्या वो कभी मेरा भी था? महिलाओं को किस चीज से डर लगता है? संदेह। जैसे ही उसके दिमाग में ये शक बैठता है कि शायद उसने आपको खो दिया है, वो बेचैन हो जाती है। अब वो सोचने लगती है कि अब वो फिक्र करने लगती है। अब वही आपको पाने के लिए स्ट्रगल करने लगती है, और तभी असली बदलाव आता है। अब वो आपका पीछा करने लगती है। अल्टीमेट माइंडसेट शिफ्ट। वो कम परवाह करती है, वही जीतता है। अब आपको कभी किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं होगा। जब आपको कभी भी ध्यान अटेंशन के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं होगा। अब आपको यह सोचकर परेशान नहीं होने की जरूरत नहीं होगा कि वो क्या सोच रही है, क्योंकि अब आपने खेल के नियम समझ लिए हैं। अब आप इमोशनल रूप से मजबूत हैं। अब वो आपको खोने से डरने लगेगा, क्योंकि आपने उसे यकीन ही नहीं दिलाया कि वो कभी भी आपको वापस पा सकती है। खेल की असली नियम। आपका मन आपकी सबसे बड़ी ताकत है। महिलाएं क्या उम्मीद करती है? वो मुझे मनाने की कोशिश करेगा, वो मुझे समझाने के लिए लंबा मैसेज भेजेगा, वे मेरे बिना नहीं रह पाएगा। लेकिन जब आप कुछ नहीं करते, तब असली खेल बदलता है। कोई टैक्स नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई सफाई नहीं, और यही वह पल है जब उसकी पूरी हकीकत बिखरने लगती है। क्यों? क्योंकि शब्द नहीं, बल्कि आपका अभाव, एब्सेंट, सबसे बड़ा हथियार है। उसे अब पहली बार एहसास होता है कि उसने क्या खो दिया है। अब उसे खुद के सवाल करने पड़ते हैं। क्या मैंने सच में सही फैसला लिया? क्या वो अब मुझसे आगे बढ़ चुका है? क्या वह मुझे चाहता है? जैसे ही यह संदेश उसके दिमाग में बैठता है, वो आपकी ओर खींचने लगती है। अब आप ताकतवर हैं, क्योंकि आपकी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब बन जाता है। सबसे बड़ी गलती जो पुरुष करते हैं, अगर मैं उसे समझा दूं तो वो वापस आ जाएगी। अगर मैं उसे वह याद दिलाऊं कि अच्छे थे तो वो लौट आएगी। अगर मैं उसे दिखाऊं कि मैं कितना दुखी हूं तो वो मुझे फिर से हो जाएगी। सच्चाई, जितनी जितना आप उसे मनाने की कोशिश करेंगे, उतना ही वो दूर चली जाएगी। कैसे आप असली ताकत हासिल कर सकते हैं? एक, शांत रहें और कोई प्रतिक्रिया न दें। दूसरा, अपने लक्ष्य और जीवन पर ध्यान दें। तीसरा, कभी भी अपनी भावनाओं को उसके सामने खुलकर न रखें। याद रखें, जो कम परवाह करता है वही जीतता है। अब यादें ही उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाएगी। महिलाओं को शब्द नहीं, बल्कि अनिश्चितता, अनस्टेंडी, पछतावे की ओर धकेलती है। क्या आपकी सबसे बड़ी गलती होगी उसे एक लंबा मैसेज भेजना, उसे अपनी भावनाओं के बारे में बतलाना, उसे यह समझाने की कि आपने कितना प्यार किया। लेकिन सच यह है कि जितने आप सफाई देंगे, उतना ही वो दूर जाएगी। असली गेम कैसे जीते हैं? एक, पूरा गायब हो जाए, जो टेक्स्ट, नो कॉल, नो रिएक्शन। दूसरा, उसकी जिंदगी से एक सवाल बन जाओ, वो कहाँ गया? क्या वो सच में मुझसे आगे बढ़ चुका है? क्या मैंने सच में उसे खो दिया? तीसरा, अपने मिशन, अपने लक्ष्यों पर ध्यान। 24, अगर वो आपको वापस भी आती है, तब भी अपनी वैल्यू बनाए रखो। क्यों? क्योंकि महिलाओं को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब उन्हें यकीन नहीं रहता कि आप भी उसकी परवाह करते हैं या नहीं। याद रखें, आपकी चुप्पी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब उसे यह यकीन हो जाएगा कि अब आप लौट कर नहीं आने वाले। कैसे उसे पछतावे में डालें? एक, उसे आप तक पहुंचने का कोई रास्ता ना दें। उसे यह मत लगने कि आप भी उसका इंतजार कर रहे हो। कोई लास्ट मैसेज मत भेजो, कोई फेयरवेल कॉल मत करो। दूसरा, उसके दिमाग में सवाल छोड़ें। दूसरा, क्या मैंने सच में उसे खो दिया? क्यों? क्योंकि पूरी तरह इग्नोर कर दिया। क्या वो वाकई अब मुझसे आगे बढ़ चुका है? तीसरा, अपने आप को पहले से भी बेहतर बना ले। अपना लुक, अपनी पर्सनालिटी और अपनी लाइफ अपग्रेड करो। सोशल मीडिया पर
ज्यादा नहीं बल्कि सही चीज पोस्ट करो। चौथा, उसके गेम में मत पड़ो। अगर वो इशारे देने लगे कि वो आपको याद कर रही है तो भी मत रिएक्ट करो। अगर वो तुम्हारी फिक्र दिखाने के कोशिश करे तो भी शांत रहो। याद रखो, दुनिया में सबसे खतरनाक चीज होती है महिला का संदेह में पढ़ना। जब उससे शक होगी कि उसने गलती की है तभी वो आपकी ओर खींचेगी। क्या मैंने गलती कर दी? यही वो सवाल है जो उसे रातों को जगाए रखेगी। यही वो ख्याल है जो उसे तुम्हारी पुरानी तस्वीरें देखने पर मजबूर करेगी। यही वो अनिश्चितता है जो उसे परेशान करेगी, क्योंकि अब पहली बार तुम कंट्रोल में हो। वो नहीं, इग्नोर करने के ताकत को समझो। जिससे तुम रिएक्ट करोगे उतना ही वो रिएक्ट कर होगी। जितना तुम्हारा खामोश रहोगे उतना ही उसको बेचैनी बढ़ेगी। जब तक उसे ये यकीन रहेगा कि तुम इंतजार कर रहे हो, वो वापस नहीं आएगी। अब करना क्या है? नो कांटेक्ट, एकदम गायब हो जाओ। अपनी वैल्यू बढ़ाओ। फिटनेस, पैसा, माइंडसेट, सब पर फोकस करो। सोशल मीडिया पर भी मिस्ट्री बनो। ना कोई इमोशनल पोस्ट, ना कोई इशारा, रिवेंस नहीं। लेवल अप करो। याद रखो, जिस दिन उसने तुम्हारा कमी महसूस की उसी दिन उसने हार मान ली। लेकिन जब तुम नहीं करते, जब तुम खामोश रहते हो, जब तुम अपनी जिंदगी में बिजी दिखते हो, तब उसकी दुनिया उलट जाती है। वो सोचती है, क्या वो सच में मुझे भूल गया? क्या उसने किसी और को पा लिया? क्या मैं उसके लिए कभी मायने भी रखती थी? और यही सवाल उसे अंदर से तोड़ने लगती है। तुम्हारा सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारी चुप्पी। जितना तुम दूर रहोगे उतना ही वो तुम्हारी ओर खींचेगी। जितना तुम अनदेखा करोगे उतना ही वो बेचैन होगी। जब वो देखेगी कि तुम आगे बढ़ चुके हो तब वो असली पछतावे में डूबेगी। याद रखो, रिएक्ट मत करो, बस आगे बढ़ो, क्योंकि जब तुम उसका गेम खेलने से इनकार कर दोगे वही पल होगा जब उसकी याद रखो कि वो सच में तुम्हें चाहता है। वो मौजूद रहेगा। अगर कोई औरत सच में तुम्हें चाहती है तो वो बिना किसी बहाने, बिना किसी संकोच के तुम्हारी जिंदगी में होती। कोई मेक रिएक्शन नहीं, कोई खेल नहीं। वो तुम्हें कॉल करती, वो खुद से कंफ्यूजन दूर करती, वो कोशिश करती है तुम दोनों का रिश्ता फिर से बने। लेकिन अगर वो सिर्फ देख रही है कि तुम्हारा प्रोफाइल है, तुम्हारी जिंदगी में दूर से झांक रही है मगर कोई कदम नहीं उठा रही, तो सच्चाई साफ है, वो सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी का फायदा उठा रही है। तुम्हें अपने इमोशनल कंट्रोल में रखना चाहती है। इसलिए सबसे अच्छा रिएक्शन है नो रिएक्शन। अगर वो नहीं आ रही है तो तुम भी पीछे मत जाओ। अगर वो सिर्फ देख रही है तो तुम भी उसे अनदेखा करो। अगर वो चाहती तो आ जाती, लेकिन उसने नहीं किया। याद रखो, एक आदमी जो खुद के इसके पीछे करता है वो पीछे नहीं भागता। अगर वो सब कुछ कर रही है सिवाय सीधे संपर्क करने के तो सिर्फ एक करवा सच है, तुम उसकी प्राथमिकता नहीं हो सकता है वो तुम्हारे बारे में सोचती हो सकता है वो तुम्हें मिस भी कर रहती हो, लेकिन वो तुम्हारा कद्र उतना नहीं करती कि वो और ठोस कदम उठाए। यही फर्क है उन मर्दों में जो एक औरत के पीछे अपना समय बर्बाद करते हैं और उन मर्दों में जो अपनी कद्र करना जानते हैं। एक हाई वैल्यू मर्द क्या करता है? वो ये नहीं सोचता कि उसे कॉल क्यों नहीं की। वो उसकी चुप्पी को जरूरत से ज्यादा एनलाइन नहीं करता। वो सिर्फ इस वजह से झूठी उम्मीद नहीं पालता कि वो उसकी स्टोरीज देख रही है या उसकी प्रोफाइल चेक कर रही है। अटूट सच्चाई, अगर वो सच में चाहती तो भी वहां होती। वो चीजों को अधूरा नहीं छोड़ते। वो छोटे छोटे इशारों से तुम्हें उलझाने की कोशिश नहीं करती। वो बेवजह कंफ्यूजन नहीं पैदा करती। एक औरत जो सच में किसी मर्द को चाहती है वो क्या करती है? जो कुछ भी करके या जताती है कि वो उसे चाहती है, वो सिर्फ सोशल मीडिया पर देखने तक सीमित नहीं रहती। वो अपने अहंकार के पीछे नहीं छुपती। वो मौके का इंतजार नहीं करती बल्कि खुद मौका बनाती है। लेकिन
अगर वो चुप है, अगर वो सब कुछ कर रही है सिवाय सिर्फ संपर्क करने की, तो इसका मतलब साफ है, तुम उसकी पहली पसंद कभी थे ही नहीं। सच्चाई स्वीकारो और आगे बढ़ो, क्योंकि एक हाई वैल्यू मर्द कभी भी किसी का बैकअप चॉइस नहीं बनता। वो लौटने का प्लान नहीं बना रही, बल्कि उस दरवाजे को थोड़ा सा खुला रखना चाहती है, ताकि अगर जरूरत पड़े तो वो वापस आ सके। और यही वो कड़वी सच्चाई है जिसे ज्यादातर मर्द स्वीकार नहीं कर पाते। वह कोई बहाना नहीं बना रही कि उसने तुम्हारे बात करने की हिम्मत चाहिए, उसने फोन के सामने नहीं बैठी कि तुम्हें मैसेज करना चाहिए या नहीं, किसी सिग्नल का इंतजार नहीं कर रही। अगर अगर वो सच में तुम्हें वापस चाहती तो ये सब मायने नहीं रखता। वो अपना अहम त्यागती, वो सीधा कॉल करती, मैसेज करती और तुम्हें वापस पाने के लिए जरूरी कदम उठाती। लेकिन अभी वो ये सब नहीं कर रही, वो चुप्पी को चुन रही है, और चुप्पी अपने आप में एक जवाब है। एक सच्चा आत्मसम्मान रखने वाला मर्द क्या करता है? वो इंतजार नहीं करता, वो कभी भी शक नहीं करता कि वो लौटेगी, वो कभी झूठी उम्मीद में नहीं बैठता, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो सच में रिश्तों की कीमत देती तो वो लड़की और जिससे लड़ा ही नहीं, उसे खोने का कोई गम नहीं। याद रखो, औरतों को वो सब पता होता है। वे जानते हैं कि उसकी हर हरकत तुम्हें कैसे प्रभावित करती है। वे जानती है कि चुप्पी से मर्दों को कैसे सोचने पर मजबूर किया जाए। वे जानती है कि अनिश्चितता कैसे एक मर्द को बेचैन कर सकती है। लेकिन जो मर्द अपनी कदर जानते हैं, वो कभी भी इस खेल का हिस्सा नहीं बनते। वे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो लौटे ही नहीं, वो यादों में रहने के लायक नहीं। थोड़ा ध्यान कैसे एक आदमी को भावनात्मक रूप से फंसा सकती है। यही वजह है कि ज्यादातर मर्द बीच में अटके रह जाते हैं। एक तरह से इंतजार करते हैं और शायद वो वापस आएगी, दूसरी तरफ खुद को समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने मुहान की। लेकिन जो मर्द खुद की कीमत जानते हैं, वे इस खेलों का हिस्सा नहीं बनते। वे ऐसे औरतों से मान्यता, वैलिडेशन नहीं मांगते जिसने अपने कर्मों से साफ कर दिया है कि वो लड़ने लायक नहीं है। वो किसी भी चुप्पी को डिकोड करने में वक्त नहीं गंवाते। वो ये सोच कर नहीं बैठा रहते कि क्या वो होगी, क्या उसे पछतावा है, क्योंकि उन्हें एक बुनियादी सच्चाई का पता होता है। अगर वो सच में चाहती तो यहाँ होती। कोई और मिश्रित संकेत, मिक्स सिग्नल नहीं, कोई माइंड गेम नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं, बस सीधा साफ और एक्शन। औरत उन मर्दों को खोने का जोखिम नहीं उठाती जिन्हें वो सच में चाहती। वो उन मर्दों के लिए चुप नहीं बैठती जिसकी कीमत वो जानती है। वो गलती नहीं करती जिसने कोई इरिप्लेक्सिबल इंसान उसकी जिंदगी से चला जाए। यही वह पल होता है जब एक मर्द को अपने मूल्य का एहसास होता है। वो ना बिना मतलब इंतजार करता है, ना खुद को बेवजह चलता है। वो आगे बढ़ता है क्योंकि उसे पता है कि वो सच में चाहता है, वो कभी छोड़ता ही नहीं। एक सच्चा मर्द इंतजार नहीं करता, वो आगे बढ़ता है। तुम कभी भी किसी औरत के लिए इंतजार नहीं करोगे। तुम कभी भी उसकी सोशल मीडिया एक्टिविटी को डिकोड नहीं करोगे। तुम कभी भी यह नहीं सोचोगे कि क्या वो कोई छुपा हुआ संदेश भेज रही है, क्योंकि सबसे बड़ा संदेश वो होता है जो कभी भेजा ही नहीं जाता। एक हाई वैल्यू मर्द अपनी भी यह नहीं सोचता कि कोई उसकी कीमत को समझेगा। वो अपनी जिंदगी को रोक कर नहीं रखता कि शायद एक दिन वो समझ जाए कि उसने क्या खो दिया। वो आगे बढ़ता है, खुद को बेहतर बनाता है और अपना साम्राज्य खड़ा करता है। और जब वो दिन आएगा जब उसे एहसास होगा कि उसने क्या गवा दिया, वो लौटने की कोशिश करेगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि जिससे वो चली गई अब वो वही इंसान नहीं रहा। वो अब और भी मजबूत है, और भी तेज है, और भी उसे छूना भी नामुमकिन है। और किसी औरत के लिए सबसे बड़ा पछतावा यही होता है जिस मर्द को उसने कभी ठुकराया था।
वो अब उसकी जिंदगी में लौट ही नहीं सकता। भूतों का पीछा करना बंद करो, ऐसे संकेतों का इंतजार करना बंद करो जो कभी नहीं आएंगे। खुद को इतना बेहतर बना लो कि जो तुम्हें छोड़ कर गया था वो लौटने का हिम्मत भी ना कर सके। निर्भय मार्ग एक सच्चाई जो हर पुरुष को जाननी चाहिए। जिस दिन तुम समझ जाओगे, वो देखोगे वो कभी पहल नहीं करेगी, उसी दिन तुम अपने भ्रम से मुक्त हो जाओगे। अब वक्त है खुद को बदलने का। आगे बढ़ो, खुद की दुनिया बनाओ और वो इंसान बनो जिसे खोकर वो तर पे। अब वो इंतजार नहीं, मिश्रित संकेत, मिक्स सिग्नल नहीं, कोई माइंड गेम नहीं। अगर उसे तुम्हारी सच में परवाह होती तो वो अब तक सामने आ चुकी होती, लेकिन देर हो चुकी है क्योंकि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम ही असली नाम हो। अब किसी के बहकावे में मत आओ। तो आप इसको देख करके लाइक और कमेंट करें और ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। अगर ये